हमें खुश क्यों रहना चाहिए और घर में कैसा माहौल क्रिएट किया जाए या फिर क्या करना चाहिए कि हम खुश रहें। क्या बच्चों को बचपन से खुश रहना सिखाना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आज हम पूछेंगे मिस हमना बतूल से, जो कि माशाल्लाह से साइंटिफिकली भी हमें गाइड करेंगी। आज वो अपने घर में क्या माहौल देखती हैं, इससे क्या फ़ायदे होते हैं हमें, या फिर जो तमाम चीज़ें हैं वो हमें गाइड करेंगी। और क्या ये बात सिर्फ बड़ों को करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए, और इस्लाम क्या कहता है। आपकी जो जिंदगी है वो बहुत खुशगवार होती जा रही है। आपके जो लोग हैं वो आपको थैंक यू अप्रिशिएट वगैरह और आपसे बहुत खुश है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करने से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरे साथ मिस हमना बतूल मौजूद हैं एंड कल बहुत मज़ा आया था। कल मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। कल हमारा प्रॉपर सेशन हुआ था, कह लें एक शॉर्ट सेशन कह लें, एक ट्रेनिंग सेशन कह लें, एक एजुकेशनल सेशन कह लें, जिसके अंदर मिस हमना ने इतनी कमाल इंट्रिंसिक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के साथ बातें की और हर किसी ने अप्रिशिएट किया और बहुत अप्रिसिएशन मिली उधर से। सबसे पहले मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगी। एंड हमना कैसा फील हो रहा है आपको। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्योंकि बहुत डिमांड भी आ रही थी, तो आज मिस हमना स्पेशली हमारे साथ आई हैं। एंड मिस हमना से हम आज एक सवाल पूछने वाले हैं जो कि बहुत से बड़ों के भी गुत्थियाँ जिसे कहते हैं या क्वेश्चंस को सुलझाएगा और बहुत सी गाइडेंस देगा। सो अस्सलाम वालेकुम मिस हमना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस हमना मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको पता है कि प्रॉपर होम स्कूलिंग का हमारा इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं और उस पर कितने ज़्यादा सब कुछ आता है। मिस हमना आप जानती हैं, राइट, ओके। तो उसके अंदर पेरेंट्स बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा कि हमें खुश रहना चाहिए, एंड खुश रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए। सारी कहते हैं खुश रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए। हम अपनी डेली लाइफ में क्या गलतियां करते हैं और क्या सोल्यूशन उसके होने चाहिए। क्या बच्चों को भी खुश रहना चाहिए, कौन सी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, एंड सो मोर। हम चाहेंगे कि आप थॉरली हमें गाइड कीजिए साइंटिफिकली और इस्लामिकली। सो मैं आपसे इसका प्रॉपर आंसर चाहूँगी। सबसे पहले बीका जो आपने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा वो मुझे बहुत पसंद आया। जज़ाकल्लाह। एंड आपका क्वेश्चन है कि हमें खुश रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए। या तो सबसे पहली बात कि जब हम खुश रहते हैं तो अपना ही फायदा कर रहे होते हैं। अच्छा। चलिए मैं आज आपको 5 पहलू बताती हूँ कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बहार हो जाती है। अच्छा। सबसे पहले की बात कि अगर आप खुश रहते हैं तो फिर जो आपकी फैमिली है वो आपसे खुश रहते हैं एंड आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अच्छा। या अगर आप खुश रहते हैं तो फिर जो आपकी हेल्थ है वो भी हमेशा परफेक्ट एक्टिव रहती है। एंड अगर आपके चेहरे पे कोई दाग वगैरह है वो भी दाग या वैसे भी आपको इस तरह घुटन वगैरह महसूस होती है, वो भी एकदम से मुकम्मल हो जाती है, खत्म या मुकम्मल हो जाती है। और वो भी खुशी की वजह से, क्योंकि हम खुश रहते हैं। या और वैसे भी परिया पे जब हम खुश रह रहे होते हैं तो हमारे अंदर से वो खुशी वाले डोपामिन रिलीज हो रहे होते हैं जो हमारी जिंदगी को एक्टिव कर देते हैं और जिंदगी को एक पैगाम पहुंचाते थे कि अब मैंने ये करना है, इसलिए तुम मेरा साथ दो इस चीज में। क्या बात है हमना, आपकी एनर्जी कितनी अनस्टॉपेबल है, मुझे तो मजा ही आ रहा सुन के। क्या बात है। तो हमना मुझे बताइए, आप तो बड़ी मैच्योर और मजे की बातें कर रही हैं, आप मुझे बताइए कि फैमिली कैसे खुश होगी। अगर हम खुश हैं तो आप कह रही हैं कि हमारे अंदर खुशी आएगी, हमारे अंदर डोपामिन सेल तो हमारे अंदर रिलीज होंगे, उससे हमारी फैमिली कैसे खुश होगी। वो ऐसे जब आप खुश रहने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर से वो चीज़ें भी होना शुरू हो जाएगी जो आपकी फैमिली के लिए या जो आपके आसपास लोग हैं उनके लिए फ़ायदा मंद है। अच्छा, यानी हम ऑटो परफॉर्मेंस पे चले जाएंगे। यस, बिल्कुल। क्या बात है। और आपको पता भी चल रहा होगा कि हम उनकी खुशी के लिए मैं उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ एंड वो
जैसे कि लबिका आपी, आपको तो पता है कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि जिनका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो खुद होती है या इनविजिबल होती हैं। या आपको पता ही नहीं हो रहा होगा कि आपकी जो पूरी लाइफ है, पूरी दुनिया है, वो उसके अंदर फूल आ रहे, मतलब क्या बात है। फूल आ रहे हैं, मतलब आपकी जो जिंदगी है वो बहुत खुशगवार होती जा रही है। आपके जो लोग हैं वो आपको थैंक यू, अप्रिशिएट्स वगैरह, और आपसे बहुत खुश है। क्या बात है, क्या बात है। और हम ना आपने जो बात की ना कम्प्लीटली इस्लाम में रूटेड है। मुझे याद आ गया कि कुरान पाक के अंदर सूरह फुसिलत के अंदर कुछ यूँ अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी आयत है और मुझे बहुत पसंद है बोली, तो उसके अंदर अल्लाह ताला कुछ यूँ फरमाता है कि बुराई को भलाई से दूर करो और उसका नतीजा, मैं मफ़हूम बता रही हूँ, तो उसका नतीजा क्या होगा, नतीजतन वो जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो गर्मजोश दोस्त बन जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा दुश्मन होगा, एनिमी होगा, वो तुम्हारा दोस्त बदल जाएगा। और सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती, एक बड़ी अच्छी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी, स्पेशल या। और बिल्कुल अब वही बात को साइंस प्रूव करे, और हम ना आप जैसे बता रही हैं बिल्कुल हमारे अंदर चेंजेस हम ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा भी होता है ना, मुझे गाइड कीजिए कि जब एक इंसान खुश रहता है, राइट, खुश रहता है, अच्छे ख्यालात, अच्छी कैफियत के अंदर रहता है, ऑब्वियसली उसकी बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेल्फ रिलीज होता है। ऐसा भी होता है ना कि उसके इर्द गिर्द एक ऑरा डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव डेवलप हो गया, जिसे मकनातीसी क्या कहते हैं एनर्जी कहा जाता है, वो आपके इर्द गिर्द डेवलप हो जाता है, जो कि खुशियों का, मोहब्बत का, मुसर्रत का होता है। आपके अंदर से वाइब्स निकलती हैं वैसे और बहुत सी चीज़ें आप तक आने से ही दूर चली जाती हैं। ऐसे ही है। यस बिल्कुल। वैसे मिस लबिका बतून, वैसे लबिका आपी, आपने तो दी सीक्रेट देखी ही होगी। उसके अंदर भी वही बताते हैं कि अगर हम खुश रहते हैं तो फिर वो उन आसपास लोगों के और आपकी जिंदगी पर पैगाम पहुंचा होता है कि अब मैं खुश हूँ, इसलिए आपकी जिंदगी में पैगाम पहुंचा होता है लोगों को, लेकिन आपको पता ही नहीं होता वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि आप खुश रह रहे होते हैं। और वैसे भी आपकी तो जिंदगी है वो, वैसे भी पापा हमेशा ही कहते हैं हमारा जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो चीज हो तो फिर आप अपनी जिंदगी को कुछ मैसेज भी तो दे। क्या बात है कि वो आपके लिए कुछ कर पाए। हाँ, यानी कि आप कुछ ये कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि हमें बड़ा बेहतरीन दूध हम उबाले मिले, लेकिन जब हम दूध उबाल रहे होते हैं तो उसके हम सिरका डाल देते हैं, फिर हम कहते हैं दूध क्यों फट गया, दूध क्यों फट गया, राइट। यानी कि हम इनपुट ही नहीं सही दे रहे और आउटपुट ऐसी आती है। तो फिर वैसे भी अगर आप खुश रहेंगे तो इसके लिए इसका बहुत फायदा है हमें भी और हमारी पूरी जिंदगी को भी। और वैसे भी देखिए पहले जो लोग होते थे वो बहुत ज्यादा सालों तक जीते थे, लेकिन अब जो लोग होते हैं वो इतनी जल्दी हो जाते हैं जी, या बिल्कुल, डेथ जल्दी हो जाती है, या 50-70। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को खुश रखें और अपनी जिंदगी को इस तरह मैसेज मैं हेल्दी हूँ तो फिर जो आप चाहते हैं वो ही होता जाएगा। क्या बात है। एंड वो आप इतने सालों तक बिल्कुल जितना आप चाहें अल्लाह के मुताबिक डेफिनेटली आप 100 या 100+ भी जी सकते हैं। एंड मैं एक और बात इसके अंदर कहना चाहूँगी, हमने बहुत अच्छी बात की है। एंड वही बात है कि जो हमारे जहन में बिलीफ डाल दिए जाते हैं, जो बातें बचपन से गई हों, जैसे एक